सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। अच्छा, किस स्थान पर 8वीं नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप ये आयोजित की गई? ये गुवाहाटी में मार्च में हुई थी। ये बताइए, अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइनाज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया नाम की बुक को किसने लिखा था? किंगशुक नाग ने। और त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया? जागृत त्रिपुरा नाम से। बताइए, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा लीगिया नोरोन्हा। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। अध्यक्ष इसके इंगर एंडरसन है। अच्छा, किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की? तो आंसर होगा पश्चिम रेलवे। फिर बताइए, हाल ही में जारी द पेन फ्री माइंड सेट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने। बताइए, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी गेम चेंजर कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा नेस्कॉम। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन यूबी प्रवीण राव है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। फिर बताइए, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन टॉप पे रहा? और इस सूची को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर, भारत इसमें 10वें स्थान पे था। बताइए, मणिपुर के अभी चीफ जस्टिस कौन बने मणिपुर हाईकोर्ट के? तो आंसर होगा पीवी संजय कुमार। फिर है, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? चंडी प्रसाद मोहंती बने। अच्छा, किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा अमेरिका। बताइए, विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बनी? टीसीएस बनी है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। पहले नंबर पे अगर विश्व में बात करेंगे तो पहले नंबर पे एक्सेंचर है, दूसरे पे आईबीएम, तीसरे पे टीसीएस। बताइए, कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा कोलकाता में। और अभी विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी भी यहीं पे शुरू हुई थी। फिर बताइए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा था? और इस सूचकांक, इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बर्लिन जर्मनी में। और इसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क, 2 देश थे। बताइए, एचएसबीसी यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, तो बताइए इसने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात। फिर है, मोबाइल एक्शन गेम है फौजी, इसको भी लॉन्च किया गया था। नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। बढ़ते हैं आगे। चलिए, कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बताइए, भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और जो बाइडन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया? आंसर होगा विवेक मूर्ति को। बताइए, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन है? तो ये हैं असगर अफगान, अफगानिस्तान के। आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। अभी बताइए, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया? रशिया ने। और किस रॉकेट से? सोयूज 2.1। रशिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं रॉसकॉस्मोस, जैसे भारत की है ना इसरो, अमेरिका की नासा है, उसी तरह से। और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने अभी शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया? दिल्ली में। शहीद दिवस मनाया था अभी हमने 23 मार्च को, 30 जनवरी को ही मनाते हैं।
बताइए सिप्ला के फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा उमंग बोहरा। सिप्ला दवा निर्माता कंपनी है। और कोसोवा जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसके अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने? अल्बिन कुर्ती। कोसोवो की कैपिटल होती है प्रिस्टिना। करेंसी यूरो है ही सही। बताइए द लास्ट 4 मिनट नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। और अभी रक्षा मंत्रालय ने 4960 मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। बताइए किसने ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम है प्रणीत उसको लॉन्च किया? पावर ग्रिड। बढ़ते आगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। बताइए दुधवा बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है और छत्तीसगढ़ में आपको ये मिलेगा। और ताल्लिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है ताल्लिन। बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन यूके में है। फिर बताइए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बुडापेस्ट हंगरी में ये आपको मिलेगा। अब बताइए बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा मेघालय में। और अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। बताइए धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। प्राग, प्राग किसकी राजधानी है? चेक रिपब्लिक की। और इम्परफेक्ट ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये है संजय मांजरेकर की। बढ़ते आगे, चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे तो ये होता है 15 मई को, जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। देखो एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस भी होता है जो हम 16 जून को मनाते हैं। बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है? ये 16 मई को होता है। और 16 मई को हम सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया जाता है 16 मई को ही। बताइए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये कब होता है? ये होता है 17 मई को, जिसकी थीम है मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर बताइए विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये होता है 20 मई को। और इसकी क्या थीम थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अच्छा विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब होता है? ये भी 20 मई को ही होता है और इसकी भी थीम थी बी एंगेज्ड। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे ये 22 मई को मनाते हैं हम और इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अब बताइए वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? 25 मई को होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये थायराइड। बताइए वर्ल्ड हंगर डे कब होता है? 28 मई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। देखिए सेशन अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम उनको कल सॉल्व करते हैं। ये रे क्वेश्चन आपके सामने।